नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 4 तारीख का यानी कि 4 जनवरी का एक जो न्यूज़ है या आप कह सकते हैं सर्कुलर है या आप कह सकते हैं नोटिस है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखिए, एक्चुअली ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर है और इसमें जो चीज़ें हैं वो एसएससी जेई से संबंधित है। जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहता रहा हूँ कि कम से कम 15 से 20 हज़ार टोटल एसएससी जेई मिला के 12-15 हज़ार आपके जेई और 5-6 हज़ार आपके एसएससी की वैकेंसी निकलने वाली है, यानी कि तकरीबन 20 से 22 हज़ार आपके जो टोटल वैकेंसी निकलने वाली है। मैं ऐसा इस बेसिस पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि जेई और एसएससी की भारी कमी रेलवे में चल रही है, जैसा कि आप देखेंगे इस लेटर में भी मेंशन किया गया है। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्क की बात की जा रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात मैं ये बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग की बहाली हुई है या आगे इसका जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ है, यानी कि एक्सटेंड हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनका डेट एक्सटेंड हुआ है। तो देखिए, डेट 1 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि भर्ती प्रक्रिया में तो 1 साल लग ही जाते हैं, उसके बाद आप लोगों की जो है वो बहाली होगी। और इसमें इसका मतलब यही है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा, इंगेजमेंट ऑफ स्टाफ अगेंस्ट एसएससी जेई वर्क इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि जो एसएससी जेई का वर्क है कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंगेजमेंट किया जा रहा है स्टाफ का एज ए एसएससी और जेई। यहाँ पे देखिएगा जो बोर्ड का लेटर है, लेटर नंबर जो सच एंड सच जो कि आपके 15/2/2022 को ही लिखा गया था, इन टर्म ऑफ बोर्ड्स लेटर ऑफ इवन नंबर cited above reference the scheme for engagement of staff as JTA technical supervisor against post of SSC। यहाँ पे देखिएगा SSC JE works on contract basis for targeted construction works in construction organization and project work in open line as in operation till 19/11/2022। यानी कि जो ये आपके 1 साल तक के लिए वर्क था वो कब तक का था? 19/11/2022 तक इन लोगों की बहाली हुई थी, एसएससी और जेई की बहाली हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। देखिए, आप लोग की बहाली नहीं हुई है, लेकिन 1 साल के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि पिछली साल खत्म हो गया 19/11/2022 को। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, प्रपोजल from railway for extension of this scheme has been considered in board. It has been decided to extend the scheme for engagement of staff as JTS technical supervisor against post of SSC JE on contract basis for targeted construction work in construction organization and project work in open line for a further period of 1 year beyond 19/11/2022 से कब तक बढ़ा दिया गया? 19/11/2023 तक फॉर टोटल 800 JAT टेक्निकल सुपरवाइजर विथ सीलिंग ऑफ 50 इन ईच जोनल रेलवे ऑन एग्जिस्टिंग टर्म कंडीशन एंड रिमन्युएशन एज पर बोर्ड लेटर नंबर सच एंड सच। कहने का मतलब ये है कि 800, ज़्यादा नहीं, 800 जेई और जेटीएस की जो पद है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, चूँकि शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कहीं पे, तो चीज़ें नहीं हुई पिछले साल समय पे नहीं हुई, तो इनका पीरियड है वो 800 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो 1 साल और बढ़ा दी गई। और जो टर्म एंड कंडीशन है जो कि पहले वाला ही रहेंगे, कैसे क्या सैलरी क्या क्या मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रेलवे के पास एसएससी जेई रहता, पहले से जेई या एसएससी रहता, तो वो बाहर से लाने की आउटसोर्सिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि यहाँ पे एसएससी जेई, और ये कंस्ट्रक्शन वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि होल मतलब इंडिया में जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट जिसे हम कर सकते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि रेलवे में टेक्निकल फील्ड में वैकेंसियाँ काफ़ी खाली है।
मैं अपनी ही बात करता हूँ, जहाँ पे मैं पोस्टेड था रेलवे में, वहाँ एक भी जेई नहीं, 3 एसएससी। आप समझ सकते हैं एसएससी से नीचे पोस्ट होता है जेई, उससे ज़्यादा वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक भी जेई वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। मतलब जितने भी जेई के पोस्ट थे वो सब खाली थे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी आई थिंक कि इतना खाली है, अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन क्या होता है ना कि जेई की वैकेंसी है, क्या ज़रूरत पड़ता है, वो काम तो एसएससी से करा लेते हैं। एसएससी तो ऑब्वियस है उससे ऊपर है, उसका बर्डन बढ़ा दिया। जो आपके सीनियर टेक्नीशियन हैं उनका वर्क बढ़ा दिया। यानी कि रेलवे को ज़्यादा, मतलब कि ये आप कह सकते हैं कि नुकसान नहीं हो रहा है। उससे क्या होगा कि 4 गो एसएससी वो रखेगा, तो 4 यानी कि एवरेज अगर 50,000 सैलरी है, तो आप समझ सकते हैं कि महीने का 2 लाख वो बचा रहा है। और 2 लाख का काम उसी स्टाफ से करा रहा है जो कि छोटे पद पे हैं या ऊपर वाले पद पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसियाँ तो खाली है, बट अभी तक आपकी वैकेंसियाँ आई नहीं है। लेकिन ये चुनाव से पहले यानी कि मिड, मैं बात कर रहा हूँ कि कब तक इसकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसके बाद लोग पूछेंगे कि वैकेंसियाँ कब तक आएगी। तो आपके जून से अगस्त के बीच संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं कि जेई की वैकेंसी आपकी आएगी। और जेई में भी कौन से पोस्ट के लिए, तो इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये तीनों से लगभग, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भरते हैं। तो ये तमाम जो वैकेंसियां है वो आपकी आएगी ही आएगी। तैयारी करते रहिए। देखिएगा यहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पढ़ने पड़ेंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि नॉन टेक्निकल वाले बच्चे का सिलेक्शन पीटी में हो गया था, तो लोग बवाल मचाने लगे थे, क्योंकि फर्स्ट जो पेपर है वो नॉन टेक्निकल ही है। उसके बाद सेकंड में आपको टेक्निकल पूछे जाते हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों सेकंड पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो यानी कि नॉन टेक्निकल का भी वेटेज काफ़ी हो जाता है। और एसएससी का सिलेबस तो आपको पता ही है कि उसमें आपके पहले तो रिटर्न हुआ करते थे, लेकिन शायद अब कैसा होगा वो तो बात की बात है। लेकिन पहले उसके पेपर रिटर्न हुआ करते थे, यानी कि मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बतानी थी। जैसे ही कोई अपडेट आती है रेलवे से संबंधित, जितने भी अपडेट है आपको ऑफिशियल यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना लोग आप लोग जुड़ेंगे उतना मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और चीज़ें आपको एनालाइज करके बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस चैनल पे तकरीबन रेलवे से संबंधित तकरीबन 3000 वीडियो पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ रेलवे से संबंधित। तो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें मैंने किया होगा, मतलब कि कितना रिसर्च करना पड़ता है, या कितना चीज़ों को मैंने एक ही दिन में 3-3 वीडियो 2-2 वीडियो बनाया है। तो चीज़ें रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।